पवित्र धरती जहां की धूल में भी सनातनी आस्था का रस समाया हुआ है, जहां सनातन के भविष्य का रहस्य छिपा हुआ है, जहां समय का पहिया आने वाले कल की इबारत लिखने वाला है, उस संभल में फिलवक्त जामा मस्जिद कही जाने वाली इमारत किंवदंतियों के मुताबिक विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की साक्षी बनने वाली है। और ये भी एक बड़ी वजह है जिसे आधार बनाकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि विवादास्पद इमारत हरिजी मंडल है या हरिहर मंदिर है, या साफ शब्दों में कहें तो भगवान विष्णु का मंदिर है। कल की अवतार कोट मोहल्ले में होना है, पुराणों में लिखा है कोट में कल की अवतार होना है। तो जो हरिहर मंदिर का एरिया है ना, इसी के पास किसी के घर में अवतार होना है। कहा भी तो ये भी जाता है किसी कुंवारी कन्या में जन्म लेना है, जो पुराणों में हमें पूर्वजों ने बताया। कल की अवतार संभल में ही होना है। पुराणों में लिखा है कि कल की अवतार कोट मोहल्ले में ही होना है, और उनका नाम भी दिया था पंडित जी का, जिनके यहाँ वो बच्चा होना है। विष्णु दत्त है ऐसी कुछ नाम है उनका। उन ब्राह्मण के यहाँ वो बच्चा होगा, कुंवारी कन्या का होगा, और वो बच्चा ही कल की अवतार होगा। कल की अवतार कोट मोहल्ले में होना है, हरिहर मंदिर के आसपास ही होना है, किसी कुंवारी कन्या की कोख से होना है। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के आखिर में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। ये समय कलयुग और सतयुग के बीच का संधिकाल होगा। कल्कि अवतार और संभल का संबंध इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में कल्कि के जन्म के बारे में कहा गया है कि कल्कि का अवतार संभल में होगा। इसीलिए संभल को कल्कि धाम के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में विवादास्पद इमारत से करीब 300 मीटर दूर कल्कि मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान विष्णु के कल्कि मंदिर के ठीक बाहर आप देखेंगे इतनी भव्य तस्वीरें हैं, और ये कई सालों से यहाँ पर इन्हें संजोया गया है, और अलग अलग इस तस्वीर को दिखाकर ये जताया गया है कि हिंदू धर्म में लोगों ने जिन्हें अपना भगवान या देवता माना, उन्हें यहाँ पर इसी तरह से पूजा जाता है। और कल्कि मंदिर में आज से ही नहीं बल्कि बरसों से इस मंदिर को बनाया गया है, और अहिल्याबाई के द्वारा इसका कई बार जीर्णोद्धार भी कराया गया, और तभी से आज तक इस मंदिर की मान्यता धाम के रूप में मानी जाती है। इतना ही नहीं, कल्कि के भावी जन्म स्थल पर एक और तीर्थ स्थल है, वंश गोपाल कल्कि तीर्थ स्थल, जहां की मान्यता है कि यहां पूजा करने और परिक्रमा करने से संतान की प्राप्ति होती है। संभल के 68 तीर्थ स्थलों में से एक वंश गोपाल तीर्थ है। मान्यता ये है कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहे थे, तो एक रात इसी कदम्ब वृक्ष के नीचे उन्होंने गुजारी, और तब यहाँ पर उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि भविष्य में वो कलयुग में कल्कि के अवतार के रूप में संभल में ही जन्म लेंगे।